सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं बेसिक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं जेई मेंस में। तो जेई मेंस 2021 का ये क्वेश्चन देख रहे हो। वर्ड विद और विदाउट मीनिंग आर टू बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन। वैसे यहाँ पे हमने सारे परम्यूटेशन के ही क्वेश्चन इंक्लूड करे हैं, बट इस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में परम्यूटेशन का ही ज़्यादा यूज़ है, इसलिए इसको यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है। तो वर्ड बनाने हैं विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन, द प्रोबेबिलिटी दैट एम अपीयर्स एट द फोर्थ पोजीशन इन एनी सच वर्ड। तो पहले तो हम टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स निकालने। प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, सैंपल स्पेस निकालना होता है, फिर फेवरेबल केसेस बताने होते हैं इवेंट के, और उसको डिवाइड करके प्रोबेबिलिटी आ जाती है। तो मोर यहां पे परम्यूटेशन का खास यूज है। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बनाने हमें एग्जामिनेशन से, तो करना क्या होता है, सबसे पहले देखो कौन कौन से लेटर्स रिपीट हो रहे हैं। ई अगर देख रहे हो तो एक बार आ रहा है, एग्जामिनेशन में एक्स एक बार आ रहा है। ए अगर देखो तो एक बार और दो बार आ रहा है। एम एक बार आ रहा है। आई दो बार आएगा। एन दो बार आ रहा है। ए हो चुका है। टी एग्जामिनेशन में टी एक बार आ रहा है। आई हो चुका है। ओ एक बार आ रहा है। एन हो चुका है। ठीक है, तो टोटल यहां पे 11 वर्ड्स हैं, जहां पे ए दो बार आ रहा है, एन दो बार आ रहा है और आई दो बार आ रहा है। ये लेटर्स दो दो बार रिपीट हो रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स अगर काउंट करोगे तो 11 लेटर्स आएंगे। तो पहले तो हम सैंपल स्पेस निकाल लेते हैं। 11 लेटर्स है, 11 फैक्टोरियल अपॉन जो रिपीट हो रहे हैं उनके फैक्टोरियल से डिवाइड कर लेते हैं। 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, एम बीच फोर्थ पोजीशन पे आना चाहिए। एम शुड बी ऑन फोर्थ पोजीशन। तो पहला दूसरा तीसरा प्लेस खाली कर दो, एम को फिक्स कर दो। 4 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। एम यहां पे फिक्स हो गया। 3 लेटर्स यहां है, 7 लेटर्स यहां है। एम को फिक्स करने का तरीका, फेवरेबल केस, सबसे पहले एम को फिक्स कर दो एक तरीके से। टोटल ये कितने लेटर्स हो गए, 10। अलग अलग अरेंज नहीं करे जाते, 3 इधर और 7 इधर। 7 में अरेंज करोगे, 10 लेटर्स को अरेंज करोगे और उन 10 लेटर्स में एम रख दिया है। एम एक ही बार आ रहा है, ए दो बार आ रहा है, आई दो बार आ रहा है, एन दो बार आ रहा है। तो 10 लेटर्स को 10 पोजीशन पे अरेंज करेंगे 10 फैक्टोरियल से, डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। क्योंकि अभी भी ए दो बार है, आई दो बार है, एन दो बार है, और प्रोबेबिलिटी अगर हमें बतानी है रिक्वायर्ड इवेंट की, तो 10 फैक्टोरियल 2 2 फैक्टोरियल दोनों कैंसिल हो जाएंगे अपॉन 11 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई करोगे 10 11 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं, 11 इंटू 10 फैक्टोरियल। सो आंसर इज 1/11। तो आंसर इज 1/11, बी इज द आंसर। तो आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट जेईई मेंस 2021 का अगेन ये एक बेसिक क्वेश्चन है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। सम ऑफ ऑल 4 डिजिट डिस्टिंक्ट नंबर दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स 1 2 2 3। यहां पे प्रॉब्लम ये है कि ये डिजिट रिपीट हो गए, ये 2 2। अगर ये रिपीट नहीं होती, ऑल डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट होती, मान लो हमारे पास गिवन n डिस्टिंक्ट डिजिट्स होती, डिजिट्स बाय द वे, और ये सारी नॉन जीरो होती। ठीक है, तो टोटल सम ऑफ ऑल n डिजिट नंबर जो आता वो आता सम ऑफ ऑल डिजिट्स इनटू जितनी डिजिट्स हैं, 5 हैं 6 हैं, n-1 फैक्टोरियल, और साथ में यहां पे जीपी का सम आ जाता है 10 टू द पावर n-1 अपॉन 10-1। ये फॉर्मूला तब लगता है जब सारी नॉन जीरो डिजिट्स हो और सारी डिजिट्स डिस्टिंक्ट हो। लेकिन अगर यहां पे डिजिट्स रिपीट हो रही हैं तब कैसे करेंगे, तो देखो 4 डिजिट डिस्टिंक्ट नंबर्स बनाने हैं, 1 2 3 4। तुम यूनिट प्लेस सेलेक्ट कर लो, यूनिट प्लेस पे 1 2 2 3,
4 डिजिट दे रखी है तो यूनिट प्लेस पे 1 आ सकता है। अगर यूनिट प्लेस पे 1 फिक्स कर दिया हमने तो बाकी 3 प्लेस पे 1 2 2 कितने तरह से अरेंज होगा, 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल तरीके से, दैट इज 3। ठीक है, अच्छा यूनिट प्लेस पे अगर हम 2 फिक्स कर दें तो अब 3 डिजिट्स बची 1 2 3। ठीक है, 2 फिक्स कर दिया, 1 2 3, 3 डिजिट्स फिल करने के लिए 3 प्लेस पे 3 फैक्टोरियल वेज होंगे। और यूनिट प्लेस पे अगर हम 3 फिक्स कर दें तो अभी भी हमारे पास 3 डिजिट्स हैं 1 2 2, जो कि इन 3 प्लेस पे कितने तरह से अरेंज होंगी, 3 फैक्टोरियल, 2 बार 2 रिपीट हो रहा है तो दैट इज 3। ठीक है, और हमें पता होना चाहिए कोई भी डिजिट है लाइक ए बी सी डी, तो इसको हम सम करने के लिए ऐसे लिखते हैं 1000 ए प्लस ये 100 पोजीशन है 100 बी प्लस ये 10th पोजीशन है 10 सी प्लस डी ये यूनिट पोजीशन है। ठीक है, तो जितनी भी 4 डिजिट नंबर्स बनेंगे डिस्टिंक्ट नंबर, उन सब का सम बताना है। तो देखो अगर हम यूनिट प्लेस पे सम करें, जब यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है, पहले हम यूनिट प्लेस की सारी डिजिट्स का सम कर देंगे, फिर 10 प्लेस की, फिर 100 प्लेस की, फिर 1000 प्लेस की। तो 1 अगर आ रहा है तो 1 कितने बार आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है। 2 आ रहा है, कितने टाइम्स आ रहा है, 3 फैक्टोरियल विच इज 6। 3 आ रहा है, कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है। ये यूनिट प्लेस का सम हो गया। ठीक है, 10th प्लेस का सम अगर हमें करना है तो इनटू 10 करना होगा। अच्छा, सेम केस रिपीट होंगे, अगर तुम यहां 1 फिक्स कर दो तो बाकी जो डिजिट्स बनेंगी वो 3 ही बनेंगी, बिकॉज ये 3 नंबर्स आएंगे तुम्हारे पास। 1 अगर 1 फिक्स कर दिया है तो बाय द वे 1 2 3 2 2 3, यहां पे 2 2 3 होगा। ठीक है, 1 फिक्स करने पे तो इतने ही नंबर बनेंगे और इसी तरह से ऐड होगा 1 इंटू 3, 2 इंटू 6, 3 इंटू 3। ठीक है, फिर 100 प्लेस में भी इतने ही नंबर बनेंगे, 1 इंटू 3, 2 इंटू 6, 3 इंटू 3। फिर 1000 प्लेस पे भी इतने ही नंबर बनेंगे, 1 इंटू 3, 2 इंटू 6, 3 इंटू 3। ठीक है, तुम पूरा ये कॉमन ले लो तो तुम इसको ऐसे कर सकते हो, 1 इंटू 3, 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 3, यह आएगा 1 प्लस 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब तक। ठीक है, ये टोटल अगर काउंट करें तो 3, ये 9, 12 प्लस 3 प्लस 9, 24 आ रहा है। और ये सीरीज क्या बन जाएगी, 10 की पावर 4 माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1। ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर 4 माइनस 1 करोगे, 10 की पावर 4 मतलब 4 0, माइनस 1 मतलब 4 बार 9, सो कैंसिल करेंगे तो ये 4 बार 1 आएगा और इसको मल्टीप्लाई करने पे 2 ट्रिपल 6 4, दिस इज द आंसर। सो इट्स आंसर इज 2 ट्रिपल 6 4, ए इज द आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा किस तरह से डिजिट्स को ऐड करा है हमने। सो अगेन ये जेईई मेंस 2021 का क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। ए टीम ए कंसिस्ट ऑफ 7 बॉयज एंड n गर्ल्स, 7 बॉयज हैं, n गर्ल्स हैं, एंड टीम बी कंसिस्ट ऑफ 4 बॉयज एंड 6 गर्ल्स। ठीक है, if total of 52 single matches can be arranged between these two teams when a boy plays against a girl and a girl plays against a girl, when a boy plays against a boy and a girl plays against a girl, then n is equal to, तो टोटल जो गेम हो रहे हैं 52 हो रहे हैं सिंगल मैचेस, तो n की वैल्यू हमें बतानी है। तो बॉय बॉय के साथ मैच खेलेगा
तो 7 में से एक बॉय सेलेक्ट कर लो, उसका मैच किसके साथ होगा, बॉय के साथ। 4 में से एक बॉय सेलेक्ट कर लिया, एंड वी शुड नो कि NC1 N होता है। फिर गर्ल गर्ल के साथ मैच खेलेगी, इसका मतलब NC1 इंटू 6 गर्ल इधर है 6C1, ठीक है। ये हो गया 7, ये हो गया 4, ये हो गया N, ये हो गया 6, टोटल कितने आ रहे हैं 52। इससे सबट्रैक्ट कर देते हैं इसको। 52 माइनस 28, यह आ जाएगा 4, यह आ जाएगा तुम्हारा 2, 24। तो n इज इक्वल टू सिंपली 4। C इज द आंसर। तो बड़ा बेसिक क्वेश्चन था परमिटेशन कॉम्बिनेशन का। सो स्टूडेंट, परमिटेशन कॉम्बिनेशन का ये क्वेश्चन देख रहे हो जेईई मेंस 2021 का। और इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगता है जब सम ऑफ डिजिट्स के बारे में दे रखा हो। जैसे यहां पे दे रखा है सम ऑफ ऑल डिजिट इज 10, द नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर, 7 डिजिट नंबर हमें बनाने हैं इंटीजर विथ सम ऑफ ऑल डिजिट इज 10। ये एक 7 डिजिट नंबर बन गया जब सारी डिजिट्स का सम 10 आए, ठीक है। एंड फॉर्म यूजिंग द डिजिट 1 2 3 ओनली। ऑब्वियसली इसका मतलब डिजिट्स रिपीट होंगी तभी 7 डिजिट नंबर बन सकता है। तो अब हमें ऐसे कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करने हैं 1 2 3 को मिलाकर के जिससे उसका सम 10 आ जाए। तो इसको बिल्कुल एक्सट्रीम से स्टार्ट करते हैं। 2 और 3 तो एक ले ही ले, तो सम हो गया 5। अच्छा, 5 2 डिजिट हो गई और हमें 5 डिजिट और चाहिए, तो ऑब्वियसली हम 5 बार 1 ले लें। 1 2 3 4 5। तो 7 डिजिट नंबर बनाना है जिसमें 5 बार 5 आ रहा है, एक बार 2 और एक बार 3 आ रहा है, ठीक है। 7 डिजिट नंबर, टोटल हमारे पास 7 डिजिट्स हैं जिसमें से 5 बार 1 रिपीट कर रहा है, तो 5 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया तो 7 इंटू 6, 42 नंबर ये बन गए, ठीक है। अब क्या करें, यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। अब क्या किया जा सकता है ये कॉम्बिनेशन तो हो ही गया। अब क्या कर सकते हैं, लाइक 3 को अगर हम हटा दें, 2 बार 2 ले लें तो ये बचा 4। और अगर बार बार हम 1 1 1, क्योंकि 7 डिजिट्स भी लेनी है, बार बार 1 ले लें 5 बार, तो अब सम 10 से बड़ा हो जाएगा। 5 और 4 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। अगर 3 बार 2 ले लें और एक बार 1 ले लें तो ये हो गया 4 और ये हो गया 6, सम आ गया 10। अब यहां से भी नंबर बन सकते हैं, कितने, 7 फैक्टोरियल। 4 बार 1 आ रहा है, 3 बार 2 आ रहा है, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल कर दो, 35 हो गया। ये 42 और 35। अगर आंसर नहीं मैच करा तो फिर हम और कॉम्बिनेशन देखेंगे। बाय द वे आंसर मैच कर गया है और इसके अलावा कॉम्बिनेशन बनेंगे भी नहीं, तुम ट्राई करके देख सकते हो। और इसी में स्टूडेंट थोड़ा उलझ जाते हैं, तो इस तरह क्वेश्चन को फॉर द टाइमिंग अगर चाहो तो अवॉइड कर सकते हो, बिकॉज ये सोचने में बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं कई बार स्टूडेंट। सो स्टूडेंट, जेईई मेंस 2021 का अगेन ये एक बेसिक क्वेश्चन है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। और इसका कंसेप्ट क्या है, बेसिकली अगर किसी भी नेचुरल नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए, सेवन की पावर भी कर सकते हैं, तो इसके जो नंबर ऑफ डिवाइजर्स होते हैं वो सिंपली पावर्स में 1 ऐड करते जाओ और मल्टीप्लाई करते जाओ। अगर 7 की पावर भी होता तो n4 + 1 कर देते। ये नंबर ऑफ डिवाइजर्स आते हैं और इट इंक्लूड्स, इन नंबर ऑफ डिवाइजर्स में n भी इंक्लूड होता है एंड 1 भी इंक्लूड होता है।
n भी इंक्लूड होता है और 1 भी इंक्लूड होता है, इस बात का ध्यान रखना। तो इस फॉर्मूले पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। द नेचुरल नंबर हैज प्राइम फैक्टराइजेशन, एक नेचुरल नंबर n है जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया हमने 2 की पावर x, 3 की पावर y, 5 की पावर z, ठीक है। x y z होल नंबर होते हैं, इस बात का ध्यान रखना, पावर जो आएगी होल नंबर आएगी। वेयर y एंड z आर सच दैट y प्लस z 5 है और 1 बाय y 1 बाय z का सम 5/6 है, y z से बड़ा है। अब तुम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, y और z का सम 5 है, y z से बड़ा है, तो ये कॉम्बिनेशन 3 और 2 का हो सकता है। यहां 1/3 1/2 रख के देखो 5/6 ही आएगा। या तुम साइमल्टेनियसली सॉल्व भी कर सकते हो उसको, z की वैल्यू 5 माइनस y यहां से निकाल के यहां रख दो और सॉल्व कर सकते हो। दो वैल्यूज आएंगी, लेकिन y z से बड़ा है तो हम y को 3 और z को 2 लेंगे, ठीक है। तो यहां पे फाइनली x की वैल्यू नहीं आ पा रही है, y की वैल्यू आ गई 3 और z की वैल्यू आ गई 2। अब क्या पूछा है, देन द नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स ऑफ n। अच्छा, ये जो कंसेप्ट है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है n1 प्लस 1 का मतलब ये होता है कि 2 कितने बार है, n1 टाइम्स है, उसको कितने बार लिया जा सकता है डिवाइजर में। एक केस वो है जब एक बार भी ना लें, बाकी एक बार लें, 2 बार लें, 3 बार लें, 4 बार लें, n1 बार लें तो n1 है, ठीक है। अगर हमें ऑड डिवाइजर्स बताने, इसी वजह से x की वैल्यू नहीं आ रही है, अगर ऑड डिवाइजर्स बताने हैं तो उसमें 2 की पावर क्या होनी चाहिए, 0। इसका मतलब ऑड डिवाइजर्स में 2 की पावर को लेने का एक तरीका सिर्फ 0 लेंगे और 3 की पावर कितनी भी ले सकते हैं, 3 + 1, 5 की पावर 2 + 1, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दिया है, तो ये 4 × 3, इट्स आंसर इज 12। सो इट्स आंसर इज 12, सी इज द आंसर, सिंपल। क्लियर है क्वेश्चन।